5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के नतीजे भी आने वाले हैं। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें क्राइम रिकॉर्ड और कौन कितने करोड़पति हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। करीब 18% उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनावी हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं, ये बात को कबूला है। जबकि 29% उम्मीदवारों ने बताया है कि वो करोड़पति हैं। तो आपको इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि आखिर कौन कितने करोड़पति और किस पर कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर क्राइम का चार्ज है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 28 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी मैदान में 8054 उम्मीदवारों में से 8051 के हल्फनामों यानी कि स्वघोषित शपथ पत्र की जांच की। एनालिसिस किए गए 8051 उम्मीदवारों में से 2117 राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, जबकि 537 क्षेत्रीय दलों में से और उसके बाद 2051 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी हैं, जिसमें से उम्मीदवार हैं ये, और उसके अलावा 3346 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में रहे। एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें से 2371 यानी कि 29% उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी उन उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति को अगर देखी जाए तो 3 करोड़ 36 लाख रुपए मापी गई है। अगर राज्य के अनुसार से देखें कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो उसमें अगर देखें मिजोरम में 144 उम्मीदवार हैं जिनके 66% करोड़पति हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 299 उम्मीदवारों में 25% करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश में 727 उम्मीदवारों में से 29% करोड़पति और राजस्थान में 651 उम्मीदवारों में से 35% करोड़पति हैं। इसके अलावा तेलंगाना के 580 में से 25%, तो कुल मिलाकर 2371 उम्मीदवारों में से 29% हैं करोड़पति उम्मीदवार। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। राजनीतिक दलों ने फिर से दागी उम्मीदवारों को ही टिकट देने की अपनी पुरानी परंपराओं का पालन किया। सभी प्रमुख दल चुनाव लड़ रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए। उन्होंने खुद ही हल्फनामे में इस बात की जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार से 1452 उम्मीदवारों यानी कि 18% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 959 यानी कि 12% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 82 ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए। 107 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और पूछा था कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि यानी कि पिछली जानकारी लिए हुए, अपराध की जानकारी लिए हुए व्यक्तियों को चुनावी उम्मीदवार के रूप में क्यों चुना जा सकता है, क्यों चुना जा रहा है और उम्मीदवार बनाया जा रहा है। यह भी देखा गया कि राजनीतिक दलों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का खुलकर बचाव भी किया। इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पहले उसकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्य भी गिनाए। आपराधिक मामलों को राजनीति से प्रेरित बचाकर इसको बताया गया और उसे बचाया भी गया। एडीआर ने यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ के 3 उम्मीदवारों के शपथ पत्र पर स्पष्ट नहीं होने के कारण उनका एनालिसिस नहीं किया जा सका। अगर दूसरे उम्मीदवार जो केस रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उसमें जो 5 राज्यों हैं उसमें से मिजोरम के 174 में से 174 पर केस दर्ज है। छत्तीसगढ़ में 1181 में से 1178 पर केस दर्ज है। मध्य प्रदेश में 2534 में से 2534 पर है और राजस्थान में 1875 में से 1875 और तेलंगाना में 2290 के 2290 पर कुछ न कुछ मामले दर्ज हैं। देश की राजनीति में अपराध का गठजोड़ किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि देश की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 12% पर गंभीर आरोप है, जिसके साथ हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे कई आरोप हैं जो लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा और उनकी छवि को अच्छा दिखाने के लिए चुनाव प्रचार भी किया, साथ में बचाया भी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।